गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए शुरू करते हैं आज अपने 3 जून का डेली डेली करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। परम अनंता एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर को निम्नलिखित में से किस संस्थान में चालू किया गया है। सुपर कंप्यूटर की यहाँ पर बात कर रहा है। ओके, सुपर कंप्यूटर की। ओके, तो यहाँ पर किस इंस्टीट्यूट ने इसको चालू किया है। इसका ऑप्शन है आईआईटी गांधीनगर। क्या है इसका आंसर? आईआईटी गांधीनगर ने इसको चालू किया परम अनंता को। ओके, चलिए। और भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 8000। क्या नाम है? परम 8000। और अगर ऐसे सुपर कंप्यूटर्स का मैं नाम आपको लिखवाता तो लिखिए परम पॉरुल, परम पॉरुल। ओके, ये किसने बनाया? ये आपके एनआईटी एनआईटी तिरुचिरापल्ली ने बनाया। ओके, तिरुचिरापल्ली। और अगर आप देखो तो पुकागू क्या है आपका? पुकागू क्या है आपका? पुकागू है विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। क्या है आपका? विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। ओके, विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। अब देखिए एक और आता है आपका परम गंगा। ये सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? ये सुपर कंप्यूटर बनाया था आईआईटी रुड़की ने। किसने बनाया था? आईआईटी रुड़की ने। ओके, उसके बाद में आता है परम शिवाय। परम शिवाय किसने बनाया था आपका? परम शिवाय बनाया था आईआईटी बीएचयू ने। ओके, आईआईटी बीएचयू ने बनाया था। फिर सीएडीसी सीडीएसी। ओके, सीडीएसी किसने बनाया था आपका? पुणे ने बनाया था। और भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या था आपका? परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। ओके, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर आपको ना सुपर कंप्यूटर और एक कंप्यूटर और होता है जिसका नाम होता है क्वांटम कंप्यूटर, उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बताने के पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है। अगर आप लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको क्वांटम कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ओके, क्वांटम कंप्यूटर। तो देखो क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है ना, देखो इंसानी दिमाग उतना नहीं सोच पाता। भले इंसानी दिमाग ने ही कंप्यूटर बनाया है, लेकिन इंसानी दिमाग उतनी संभावनाएं कभी नहीं सोच पाएगा जो एक कंप्यूटर सोच पाएगा, सिर्फ एक कंप्यूटर सोच पाएगा। बट इन केस अगर हम लोग क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हैं, अगर हम लोग क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हैं, सपोज मैं अगर कोई गेम लेता हूँ, सपोज अगर हेड एंड टेल का कोई एक गेम है। ओके, हेड एंड टेल का कोई एक गेम है, और अगर आप लोग उसको सिर्फ कंप्यूटर के साथ में खेलते हो, अगर आप लोग सिर्फ उसको कंप्यूटर के साथ में खेलते हो, तो आपके जीतने के चांसेस और हारने के चांसेस 50-50% होते हैं। कितने होते हैं? 50-50% आपके जीतने और हारने के चांसेस होते हैं। या तो वहां पे हेड आएगा या फिर टेल आएगा आपको। ओके, तो वहां पे हेड या टेल कंफर्म होता है कि इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, या फिर आप जीत भी सकते हो। बट इन केस इफ यू आर प्ले विथ क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटर ऐसा होता है जिसके अंदर 99.999% कंप्यूटर ही जीतेगा। ह्यूमन कभी नहीं जीतने वाला उसके अंदर। ओके, क्योंकि ह्यूमन जो भी चाल चलेगा ये उसकी संभावना है पहले ही पकड़ लेगा। और उसके हिसाब से देखो, सपोज अगर कोई गेम है, ये तो मैंने हेड एंड टेल का नॉर्मल सा गेम लिया। अगर आपको और अच्छे से समझाना है, सपोज मैं अगर गेम लेता हूँ 3 पत्ती का। अगर आपने स्पाइडर सॉलिटेयर खेला होगा, चलो अगर आपने स्पाइडर सॉलिटेयर खेला होगा, आपने स्पाइडर सॉलिटेयर खेला होगा, और अगर आपको वो गेम याद हो, तो ऊपर कुछ बंद पत्ते हुआ, ऊपर कुछ बंद पत्ते हुआ करते हैं आपके। ओके, और उनको आप लोग खोलते हो और नीचे बाद में अपने सीरीज में लगाते हो आपका। ओके, किंग, क्वीन, आपका गुलाम आएगा, फिर 10 9 8 आप ऐसे आपको पत्ते जैसे दिए हुए होते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब इसके अंदर ना ये पत्ते फिक्स होते हैं के अंदर। अगर आप इन केस आप लोग कंप्यूटर में खेल रहे हो, तो कंप्यूटर में ये पत्ते फिक्स होते हैं गेम के अंदर कि हाँ, कि यहाँ पर जो पत्ते गेम चालू हुआ है, गेम चालू होने के साथ ही पत्ते यहाँ पे फिक्स
हो गए। तो यहाँ पे आप भी जीत सकते हो, बट इन केस अगर आप लोग ये गेम खेलते हो क्वांटम कंप्यूटर में, अगर आप लोग ये गेम खेलते हो क्वांटम कंप्यूटर के अंदर, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपने जो भी चाल ली होगी, आपका जो भी एक्शन रहा होगा, क्वांटम कंप्यूटर इस पत्तों के अंदर उसके हिसाब से चेंजेस लाएगा। समझ गए? कंप्यूटर में क्या होता है, नॉर्मल नॉर्मल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में चेंजेस नहीं आते। पत्ते फिक्स तो फिक्स, गेम चालू हुआ पत्ते फिक्स के फिक्स, पत्ते एक बार डिसाइड गेम चालू होने के पहले हो गए कि यहाँ इन बॉक्सेस के पीछे यही पत्ते रखे हुए होंगे, हमको नहीं पता होता, लेकिन वो पत्ते चेंज भी नहीं होते। बट क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है, सामने वाले ह्यूमन ने, सामने वाले प्लेयर ने जो भी चाल ली होगी, जो भी एक्शन लिया होगा, उसके हिसाब से अंदर के पत्ते चेंज होंगे। मीन्स आप लोग क्वांटम कंप्यूटर में कभी जीत नहीं पाओगे। अगर आप लोग हेड और टेल वाले केस में लेते हो, और अगर क्वांटम कंप्यूटर जीत रहा है, तो वहां पे क्वांटम क्वांटम कंप्यूटर जो होगा वो इन दोनों के बीच का स्टेट लेके आएगा। समझ गए? मतलब क्वांटम कंप्यूटर इन दोनों के बीच के स्टेट में भी चला जाता है। मतलब कि आपने कभी देखा होगा सिक्का जब बीच में रुक जाए, सिक्का आपने उछाला लेकिन सिक्का क्या हुआ, बीच में रुक गया, आपने मूवीज में भी देखा होगा। ओके, तो यही होता है क्वांटम कंप्यूटर के अंदर। ओके, तो क्वांटम कंप्यूटर का फायदा क्या मालूम है? क्वांटम कंप्यूटर का फायदा क्या है कि ये हमको हर प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन भी ढूंढ कर दे सकता है। और इसका स्पीड स्पीड तो पूछो मत यार, स्पीड इसकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर मैं नासा के इंटरनेट स्पीड की बात करता तो उसका इंटरनेट स्पीड मिनिमम 100 GB होता है। कितना होता है? 100 GB होता है। मतलब पल भर में, क्षण भर में फाइल आपकी डाउनलोडेड कंप्लीट। क्योंकि अगर इससे नीचे इंटरनेट गया उनका, तो उनके स्पेस के जितने भी एजेंसीज वगैरह है, सैटेलाइट स्टेशन वगैरह, कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ डेटा उनको ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ डेटा मिलेगा ही नहीं। इंटरनेट का इतना हाई स्पीड रखने का मतलब क्या होता है? सिर्फ इतना कि हम लोग को डेटा सही से मिल सके, जो डेटा वहां पर दिया हुआ है। कभी आपने सोचा कि वो लोग इतने दूर से ब्लैक होल की फोटोज, इतने बड़े स्टार्स की फोटोज इतने हाई डेफिनेशन में खींच के कैसे भेजते हैं अर्थ के ऊपर? क्योंकि उनके डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। अभी फिलहाल मेरे पास पिक्चर्स नहीं है, नहीं तो मैं आपको पिक्चर्स में दिखाता कि मैं कैसा बोल रहा हूँ। ओके, नहीं तो क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एक पूरा का पूरा लेक्चर लिया जा सकता है। ओके, और रही बात सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर का इजाद सिर्फ इसलिए किया गया था कि इंसान के जो काम है वो और अच्छे रूप में किए जा सके। अगर सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर को अगर कंपेयर किया जाएगा, तो क्वांटम कंप्यूटर इज ऑलवेज अ बेस्ट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। veteran journalist Padmanabhan Jha passed away. He is one of the founding members which of the following newspaper? वयोवृद्ध पत्रकार पद्मानंद झा का निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो इसका ऑप्शन है आपका द पायोनियर। ओके, क्या है? द पायोनियर। चलिए, which company has signed a memorandum of understanding MOU with the Gujarat government of the potential acquisition of the Ford India Sanat plant? फोर्ड इंडिया के सनत संयंत्र के संभावित अधिग्रहण के लिए किस कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अगेन गुजरात सरकार, अगेन गुज्जू भाई लोग अपने। ओके, क्रोनोलॉजी है, बोलना तो नहीं चाहिए बट आप लोग समझदार हो। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टाटा मोटर्स ने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हु हैज वॉन अ गोल्ड मेडल इन ग्रीस विद 7.95 मीटर जंप एट पेनिनजुला चाइना 2022 एथलेटिक्स मीट? ग्रीस में पेनिनजेलियो चाइना 2022 एथलेटिक्स मीट में 7.95 मीटर की छलांग लगाकर किसने स्वर्ण पदक जीता है? बताइए किसने स्वर्ण पदक जीता है? मुरली श्री शंकर ने जीता है। ओके, चलिए पांचवा देखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा यहाँ पर। ओके, सेंट्रल लिख दो यहाँ पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ना क्वेश्चंस नहीं उतारते रहोगे, कि आपको इसकी जो पीडीएफ है वो एप्लीकेशन पे मिल जाती होगी। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट
Central government has approved the extension of the Prime Minister Employment Generation Program PMEGP till which year? केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के विस्तार को मंजूरी दी है? तो है 2026 तक। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर रोजगार सृजन की बात हुई है, तो मैं आपको एक प्रोग्राम के बारे में फिर से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली बार ही बताया, इसका नाम है NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट। ओके, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखो यहाँ पर, अब ये NSDC क्या है? NSDC गवर्नमेंट की एक संस्था है और इसके साथ में बहुत सारे लोगों ने टाई अप किया हुआ है। इसके थ्रू क्या होगा, आप लोग बहुत सारी डिजिटल स्किल्स सीख सकते हो। क्या हो सकता है? आप लोग बहुत सारी अपनी डिजिटल स्किल्स सीख सकते हो। लाइक मैं अगर स्किल्स के नाम लिखवाना अगर शुरू कर दूं तो बहुत सारी स्किल्स, 80+ स्किल्स। जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन केस अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मीन्स आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम के कैंडिडेट हो। ओके, बट इन केस अगर आपका वहां पर नहीं होता है तो गवर्नमेंट की ऐसी कितनी संस्था है जिनको डिजिटल मार्केटर की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद में क्या आता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM आता है। उसके बाद में क्या आता है? आपका SEO आता है, मीन्स बेस्ट ऑप्शन जॉब, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद में क्या आता है? आपका वीडियो एडिटिंग आता है, वीडियो एडिटिंग। और अगर मैं सॉफ्टवेयर की नाम यहाँ पे लिखता हूँ, वीडियो एडिटिंग विद एडोबी प्रीमियर प्रो, एडोबी प्रीमियर प्रो एडोबी प्रीमियर प्रो मीन्स अब तक का बेस्ट सॉफ्टवेयर है मूवीज को एडिट करने के लिए, शॉर्ट फिल्म्स को। ओके, उसके बाद में क्या आता है? आपका ब्लेंडर आता है। अगर ब्लेंडर आपने सीख लिया, अगर ये दोनों सॉफ्टवेयर आपने सीख लिया तो आपका साल का पैकेज मिनिमम से मिनिमम 4 लाख से लेकर 15 लाख का आपको क्या मिलेगा मालूम है? सिर्फ ईयर का एनुअल पैकेज मिलेगा। अगर ये दोनों सॉफ्टवेयर आपने अच्छे से सीख लिया और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस, और इसको सीखने के लिए मैक्स टू मैक्स आपको 3 मंथ्स जाएंगे अगर आपने डेडिकेटेडली लगा दिया अपने 3 महीने तो। समझ गए? उसके बाद में क्या आता है? अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड हो तो आपको टैली आएगा, टैली का सॉफ्टवेयर सीख लो, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25K होगी, स्टार्टिंग सैलरी अगर एकदम अच्छे रहोगे अपने टैली में तो। उसके बाद में आता है MS एक्सेल आता है फिर। ओके, MS एक्सेल फिर आता है आपका एडवांस एक्सेल आता है। ओके, एडवांस एक्सेल आता है फिर आपका। ये दोनों सीखने के बाद में आप लोग डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट। क्योंकि आप लोग अगर डेटा साइंस का कोर्स कर रहे हो तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एक्सेल आना, बहुत जरूरी है। कोडिंग वगैरह पाइथन वाइथन भी होता है उसके अंदर, बट आपको एक्सेल आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग डेटा को मैनिपुलेट कैसे करते हो। उसके बाद में आता है आपको अगर कोडिंग लैंग्वेज सीखना है लाइक पाइथन, उसके बाद में आता है जावा, उसके बाद में आता है SQL आता है, उसके बाद में नॉर्मल C आता है, फिर C++ आता है आपका। इतने सारे कोडिंग लैंग्वेजेस होते हैं। फिर उसके बाद में क्या आता है? आपका ऐप डेवलपमेंट आता है। ओके, ऐप डेवलपमेंट आता है आपका, ऐप डेवलपमेंट आता है। उसके बाद में आपका क्या आता है? वेब डेवलपमेंट आता है, वेब डेवलपमेंट आता है। फिर उसके बाद में ये सब वो काम बता रहा हूं जो आप लोग घर बैठे कर सकते हो। समझ गए? फिर उसके बाद में क्या आता है आपका? अभी मेरे माइंड में तुरंत क्लिक हुआ था, 2 मिनट देना। ओके, वेब डेवलपमेंट के बाद कौन सा कोर्स? हाँ, वर्डप्रेस। ओके, वर्डप्रेस। देखो इंटरनेट पे आज जितनी भी वेबसाइट बनी है ना, 30% वेबसाइट वर्डप्रेस से बनाई गई है। आप लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट यहाँ से बना सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद में आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, देखो एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग से आप करोड़ों कमा सकते हो। मैं लाख भी नहीं बोल रहा हूँ, करोड़ों। बस क्या होता है ना, एकदम बोलते हैं ना, दिलो दिमाग सब लगाना पड़ता है स्किल के अंदर। इस सीखने में स्किल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी स्किल बोलने को ना एक बंदा ये सब कुछ सीख सीख सकता है। समझ गए? बोलने को तो ये एक बंदा सब कुछ सीख सीख सकता है। और रही बात एडोबी की, एडोबी के अंदर कितने आते हैं? एडोबी फोटोशॉप आता है। ओके, फोटोशॉप आता है, फिर बाद में AI आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है उसके अंदर। इतने सारे इसके इनबिल्ट सॉफ्टवेयर रहते हैं। ओके, एफिलिएट मार्केटिंग में अगर बात करूं, आज तक का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो आपका क्लिक बैंक है। अगर क्लिक बैंक के एफिलिएट प्रोग्राम को आप अच्छे से सीख गए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका एक दिन में अगर एक ऑर्डर भी गया ना तो आपको कितने मिलते हैं मालूम है? आपको $100 मिलते हैं, $100। और मिनिमम से मिनिमम $50।
$50 में अगर बोलूं तो भी आपके कम से कम 3,000 रुपए, कम से कम 3,000 रुपीज आपके एक दिन की कमाई होती है। अगर आपको एक ऑर्डर भी मिल गया अपने क्लिक बैंक के थ्रू, तो अगर एक दिन की कमाई इतनी है तो सोच लो आपके मन की कमाई की होगी 90,000 रुपीज। अगर कम से कम पकड़ते तो आप लोग 70,000 रुपीज तो अर्न कर ही सकते हो ना, अगर आप लोग ये अच्छे से सीख गए। देखो आज के टाइम पे ना जॉब्स के ऑप्शंस बहुत सारे, बट दिक्कत क्या है ना, किसी को स्किल्स नहीं आते, किसी को डिजिटल स्किल्स नहीं आते, और लोग बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया। अरे भाई तुम लोग अवेयर नहीं हो, एनएसडीसी का प्रोग्राम चालू किया है, बहुत सारे सेंटर्स खोल रही है वो। अगर तुमको लगता है कि इस प्रोग्राम में ढंग से नहीं सिखाया जाएगा तो यार लर्न वन करके एक एप्लीकेशन है, वहां पे जाओ। तुम पहले सीखो तो सही, पहले बेसिक तो सीखो, बाद में एडवांस चीजें तुम लोग प्रैक्टिस करते करते सीख ही जाओगे। पहले वो चीज क्या है उसका ओवरव्यू लो, उसका इंटरफेस देखो, उसके बारे में उसके एक एक फंक्शन को सीखो। ये जितने भी है ना सबके एक एक फंक्शन को सीखो, क्योंकि बाय प्रैक्टिस टाइम ऑफ द पीरियड इन अ लॉन्ग टाइम आप लोग अच्छे से उसके अंदर एक्सपर्ट तो बन ही जाओगे, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये लोग आपको सर्टिफिकेट भी ऑफर करते हैं, बस पर कोर्स ये लोग कितना लेते हैं आपसे, 500 रुपए लेते हैं। ओके, नहीं तो एडोबी प्रीमियर प्रो के सॉफ्टवेयर की प्राइस कितना मालूम है, 19,000 है सिर्फ सॉफ्टवेयर की प्राइस फॉर स्टूडेंट यूज, एंड फॉर अ कॉर्पोरेट यूज 50,000 ही है। समझ गए? तो मैं भी वही बोल रहा हूँ, अगर आप लोग घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो, आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल फोन है, तो ये आपके सीखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक और स्किल मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, काइन मास्टर, बेसिक है। ओके, अगर किसी को वीडियो एडिटिंग के थ्रू पैसे कमाने तो वो काइन मास्टर से भी कमा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। काइन मास्टर या फिर आपका कैमटेशिया। ओके, कैमटेशिया। ओके, आइए तो देखिए सिर्फ फोन है तो आपको सीखना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, एसएमएम, एसईओ। और अगर आपके पास सब कुछ है, लैपटॉप भी है, लैपटॉप कंप्यूटर फोन वगैरह सब कुछ है, तो आप पे सारी की सारी स्किल सीख सकते हो। ओके, सिर्फ घर पे बैठे हो ना, दिन का मुश्किल से 2 से 3 घंटा यहाँ पे लगा दो आप लोग। समझ गए? क्योंकि अगर आपने एक साइड हसल चालू किया तो आपको आने वाले टाइम में कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। आपका एक साइड हसल मतलब आपकी एक साइड इनकम, मतलब वैसे ये वैसे प्लेटफॉर्म्स है, जब आप सोते रहोगे तो भी ये आपको पैसा कमा के देंगे, जब आप सोते रहोगे तो भी ये आपको पैसा कमा कर देंगे ही देंगे। समझ गए बच्चों? चलो, तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैं डिजिटल स्किल्स के ऊपर इतना फोकस क्यों करता हूँ। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, देखिए, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी हैज डेवलप्ड एल्गोरिथम टू प्रोटेक्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एल्गोरिथम टू प्रोटेक्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल, अरे बाप रे क्या हो रही है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब जो आपके एरोप्लेन्स वगैरह नहीं उड़ते, उस एयर ट्रैफिक को कंट्रोल कंट्रोल करने के लिए किस आईआईटी ने एल्गोरिथम बनाया, तो उसका नाम है आईआईटी मद्रास। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आपको लगता रहेगा ना कि इंडियन गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान नहीं देती, तो बच्चों उन लोगों ने आईआईटी और एनआईटी बना के रखी है। आईआईटी, फिर बाद में आता है आपका एनआईटी आता है, फिर बाद में आपका आईआईएम आता है। ओके, तो ये सब कुछ उन लोगों ने बना के रखा है, उन लोग को नहीं, उनको कचरे की जरूरत ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं देखो भाई, अगर छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, आईआईटी की एजुकेशन टॉप मोस्ट लेवल पे होनी चाहिए। ओके, क्योंकि बच्चे जो यहाँ से निकलेंगे वो देश का नाम रोशन करने वाले, उन लोगों ने अपने देश का नाम रोशन करने के लिए इंस्टीट्यूट बना के रखा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंचे। और आज के टाइम पे जितने लोग बोलते हैं ना सर आईआईटी में जाने के लिए बहुत पैसा लगता है, देखो वो तो उसकी फीस है, बट आईआईटी में पहुंचने के लिए सिर्फ आज के टाइम पे लगती है मेहनत। क्या लगता है पता है? मेहनत, वो भी कंसिस्टेंटली मेहनत लगती है सिर्फ। अगर मेहनत की है ढंग से, क्योंकि आज के टाइम पे अगर मैं कोर्स की बात करता हूँ, जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी को छोड़ के, बाकी और भी प्लेटफॉर्म जैसे फिजिक्स वाला है, ओके, अमन सरवाज सर का अपनी कक्षा करके प्लेटफॉर्म है, ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको ये कोर्स इन अ लेस देन 10,000 रुपीज के नीचे मिल जाएगा, मतलब मिनिमम 5,000 रुपये, ज्यादा से ज्यादा यार। मतलब ये अगर आईआईटी में जाना है तो इतना तो आप लोग दे ही सकते हो ना। समझ गए हो? ओके,
सॉरी। चलो तो आई होप कि आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल का समझ में आ गया होगा। इसका अल्गोरिथम किसने डेवलप किया है? अल्गोरिथम क्या होता है? ये एक प्रकार से कोड होता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल किस प्रकार से काम करेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Who has been appointed as the managing director and chief executive officer, means MD and CEO of the National Asset Reconstruction Company Limited? ओके, किसको बनाया गया है इस कंपनी का एमडी एंड सीईओ को? ये बनाया गया है नटराजन सुंदर को। किसको बनाया गया है? नटराजन सुंदर को बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which state government has constituted the drafting committee, the as a drafting committee under the chairmanship of Ranjana Desai to implement the much debated uniform civil code UCC? ओके, किस राज्य सरकार ने बहुत चर्चित समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का संगठन किया है? बताइए, का आंसर क्या है? उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड की राज्य सरकार ने यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अब देखो यहाँ पर, अब इससे ना मेरे माइंड में एक बात उठी है, शायद आपने कुछ स्टोरी सुनी भी हो, बट मैं आपको बता देता हूँ। बस ऐसे सिखाते सिखाते मेरे माइंड में आ गया, क्योंकि वैसे तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। आपको मालूम होगा इंडिया के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ओके, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी। ओके, लाल बहादुर शास्त्री जी। और इनका मर्डर कहाँ हुआ था? इनका मर्डर हुआ था ताशकंद में। कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था। और इनके मर्डर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी मतलब की चीजें जो अब तक खुल के सामने नहीं आई। देखो उस टाइम के जो दो बहुत बड़े एजेंसीज, मतलब कि उस टाइम पे कोल्ड वॉर भी चालू था। ओके, कोल्ड कोल्ड वॉर के टाइम पे ये अपना जो यूएसए और रशिया थी, वो लोग ही लड़ रहे थे। रियल में यहाँ पे फाइट कौन कर रहा था? सीआईए एंड आपका केजीबी रियल में फाइट कर रहा था, सीक्रेट एजेंसीज। सीआईए इंडिया का था और केजीबी रशिया का है। ओके, अब देखो यहाँ पर केजीबी, अब जब ताशकंद में इनका मर्डर हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का, तो ऐसा अनुमान है कि वो मर्डर केजीबी ने किया और ये रशिया का सीक्रेट एजेंसी है। क्यों? क्योंकि ताशकंद में मतलब कि एक प्राइम मिनिस्टर है ये, मतलब कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं है ये। इनको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था। अगर ये तीसरी बार इनको हार्ट अटैक आता है तो इनके पास में इमरजेंसी ऑक्सीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इमरजेंसी ऑक्सीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो भी इनके पास नहीं था। प्लस जहां पे प्राइम मिनिस्टर को रुकाया जाता है उससे वहां न रुकाकर उनको दूसरे गेस्ट हाउस में रुकाया गया था। प्लस जो डेली खाना प्रोवाइड करता था उस हाउस में, उस सर्वेंट को भी चेंज कर दिया गया था। ओके ओके, फिर उसके बाद में जब इनके बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था उसके बाद में, और उनके बॉडी बहुत सारे कट्स भी थे। उस टाइम पे डॉक्टर नारायण थे और इनके खुद के पीए थे, इस बात को कंफर्म किया था। और केजीबी का एक रूल था, मालूम है क्या? वो लोग अगर किसी को पॉइजन देते हैं ना, किसी को अगर वो लोग पॉइजन देते हैं तो उसके पूरे बॉडी से वो लोग ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। ओके, अब ये कंफर्म तो नहीं कि केजीबी ने मारा है कि नहीं मारा है, लेकिन एक बात और कि अपने जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनके प्लेन का जो एक्सीडेंट था वो बहुत पहले हो गया था। बट आप लोग अगर, जब लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, उसकी एक पिक है। मैं पिक अभी दिखा, मतलब अभी नहीं है मेरे पास। ओके, उस पिक में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी दिखाई देंगे। ओके, ध्यान से देखना आप लोग कि आपको वहां पे सुभाष चंद्र बोस जी दिखाई देंगे, और वो गुमनामी में ही जिए आफ्टर दैट प्लेन क्रैश। क्योंकि अगर वो सामने आते शायद उनको मार दे जाता। और ऐसा बोला जाता है कि आफ्टर दैट जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, क्योंकि केजीबी के ऊपर एक बुक भी बनी है जिसके अंदर एक चैप्टर है इंडिया के ऊपर, कि इंडिया के 4 मिनिस्टर थे जो मिले हुए थे केजीबी के साथ में, और वो बड़े बड़े पोस्ट के मिनिस्टर थे इन्होंने इंडिया के बहुत सारे सीक्रेट्स लॉन्च किए थे। क्योंकि जब लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ हुआ था, ओके, इनके डेथ के बाद में इंडिया में जो रिवॉल्यूशंस चालू थे, इंडिया में जो रिवॉल्यूशंस चालू थे, रिवॉल्यूशनरी थिंग्स चालू थी, वो सब की सब बंद हो गई। मतलब कि आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ये सब चालू था, अच्छे से हुआ भी था, लेकिन इन सबके बंद होने के बाद में के पास
उस वक्त तो इतना पैसा भी नहीं था। ओके, तो ये सब इनको बाहर से पोर्ट करना पड़ा, समझ गए। यहाँ पर उनके ऊपर और कर्जा आया और पैसे की जरूरत पड़ी इनको, समझ गए। तो ये था केजीबी का मतलब। केजीबी ने उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट को बहुत डोमिनेट किया था, समझ गए। मेरे को सिर्फ इतना सा बताना था। ओके, चलिए। और अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, गो एंड सी द मूवी ताशकेंत फाइल्स। ताशकेंत फाइल्स, जहां पर इनका मर्डर हुआ था अपने लाल बहादुर शास्त्री जी। ओके, बड़ी अच्छी मूवी है। चलिए, इन विच स्टेट द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज डिलीवर्ड मेल यूजिंग अ ड्रोन ऑफ द फर्स्ट टाइम। किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल वितरित किया है? बताइए। ये आपका गुजरात। क्रोनोलॉजी छोड़ो यार, चलो क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। अकॉर्डिंग टू रोड एक्सीडेंट इन इंडिया रिपोर्ट 2022, विच स्टेट एंड यूटी हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एक्सीडेंट सेवेरिटी इन इंडिया? ओके, भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2020 में सबसे अधिक दुर्घटना की गंभीरता दर्ज की है? किस राज्य ने दर्ज की है? मिजोरम ने दर्ज है। ओके, चलिए। Which state has applied as GI tag of a चनाचूर? चनाचूर, किस राज्य ने चनाचूर के जीआई टैग के आवेदन जीआई टैग के जीआई टैग के आवेदन किया है? ओके, तो ये क्या है इसका आंसर आपका? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल ने। अब यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है जो आपके स्टैटिक जीके का पार्ट है। मैं आपके लिए इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो निकालूंगा जिसका नाम है व्हाट इज जीआई टैग। जीआई टैग क्या है, क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं इसके ऊपर आपके स्टैटिक जीके में। ओके, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।